हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो सब। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं प्याज, टमाटर, लहसुन और मिर्च। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को कट कर लिया है। तो मैंने अब ले लिया है एक परात ले ली है, उसमें मैं डाल लूँगी 5 चम्मच बेसन। मैंने 5 चम्मच मैंने गिन कर बेसन लिया है, देखो, ताकि आप लोगों को थोड़ा मेजरमेंट का हिसाब मतलब पता चल जाए कि कितने लोगों के लिए बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पर 4 लोगों के लिए। तो मैंने लिया है यहाँ पर 5 चम्मच। ये जो खाने वाली चम्मच होती है ना, नॉर्मली मैंने इसको ले लिया है 5 चम्मच। तो यहाँ पर मैं जो ये मसाले होते हैं ना, सारे जो सूखे मसाले, देखो मैंने भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हींग और ये हल्दी और ये जो धनिया पाउडर वगैरह है, सारी चीज़ें मैंने ले ली है। अब हम इनको इसमें डाल देंगे, सारी जो हमारे सूखे मसाले। अगर आप इनमें और कुछ भी ऐड करना चाहो सूखे मसाले, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने ये जो नॉर्मली मसाले होते हैं, मैंने वही मसाले लिए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं डाल दूंगी आधा चम्मच के करीब, मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये घी। 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर डाल दिया है ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल है, आपकी मर्जी, आप जो डालना चाहो वो डाल सकते हो। मैंने 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैं डाल दूंगी। अब यहाँ पर दही 2 चम्मच के, आधा चम्मच घी, 1 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच के करीब आपको ये डालना है। अब हम इनको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। देखो हाथों से जो ये गुठलियाँ सी हल्की हल्की बन जाती है ना, वो सारी हट जाएगी। उसके बाद हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। देखो एक बार हाथों से अच्छे से मैश करने के बाद हम हल्का हल्का एक बारी हल्का सा पानी डाल देंगे, उससे ही ये बिल्कुल बन जाएगा। देखो आपको इसमें ना हाथों की अच्छे से दाब लगा कर इसको बिल्कुल अच्छे से गूंथना है। देखो हल्का ही पानी डाला है मैंने, ये उसमें ही बिल्कुल हो जाएगा तैयार। क्योंकि इसमें पहले से ही हमने दही वगैरह, ऑयल वगैरह, घी वगैरह सारी चीज़ें डाली हुई है ना, तो इसमें पहले से ही मॉइस्चर है, तो ये और अच्छे से बन जाएगा इससे ही। देखो आप पानी है ना बिल्कुल एक एक थोड़ा हल्का हल्का डालना, एक बार में आप घना डाल दोगे तो आपका पेस्ट अच्छा, जो आपका आटा है ना उसका डो आपका अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए बिल्कुल आपको हल्का हल्का करना है। देखो आपको ऐसे करना है, जो ये आपकी हथेली होती है ना, हथेली की दाब देकर आपको इसको आटे को लगाना है। इसके आटे को अब जितनी भी ज़्यादा हथेली की दाब देकर आप आटे को लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका आटा अच्छा बनेगा। और अगर आपको लगे कि आपके हाथों को ये चिपक रहा है ये आटा, तो बेसन, तो आप इसमें हल्का सा ऑयल वगैरह लगा सकते हो। हाथों के जैसे हल्का सा ऑयल वगैरह या घी वगैरह आप जो भी चाहो हथेली पे, वो आप लगा सकते हो। देखो आप जितनी अच्छे से इसको आप अगर ऐसे गूंथोगे ना, तो इतने अच्छे से आपके बेसन के गिट्टे आपके बनकर तैयार होंगे। देखो आपको ऐसे मतलब बिल्कुल हथेली की दाब देनी है आपको एक हाथ से, और इसको बिल्कुल अच्छे से लगाना है। आपको 5 से 7 मिनट के लिए ये वाली प्रोसेस करनी है। उसके बाद आपका आटा बिल्कुल मतलब जो बेसन का जो डो है ना, बिल्कुल बनकर हो जाएगा तैयार। देखो गिट्टे के लिए आपको दिखने लग गया ना कितना सॉफ्ट होता जा रहा है ये। देखो आप जितनी ज़्यादा इसमें हथेली की दाब दोगे ना, ये उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा ये आपका आटा। देखो देखो ये लास्ट में ये बिल्कुल इसने ऐसी शेप ले ली है बिल्कुल। देखो हाँ, हाथों को बाद में तो ये बिल्कुल हाथों को चिपकता भी नहीं है बिल्कुल। देखो सारी परत वगैरह से बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि इसमें घी वगैरह है ना, ऑयल वगैरह घी वगैरह, तो बिल्कुल साफ हो गया अच्छे से। देखो तो हम इनको बिल्कुल अच्छे से एक बार कर लेंगे। पर उससे पहले मैंने इस पर यहाँ पर गैस पर रख दिया है मैंने पानी। हम 2 गिलास के करीब हम पानी डाल दिया है हमने, 2 या 2.5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। तो पानी डालकर हम इसको गैस को ऑन कर कर छोड़ देंगे, ताकि पानी जब तक उबल जाए हम इनको हल्का सा इसे पतला कर लेंगे, गोल शेप दे देंगे और हल्का सा पतला कर लेंगे हम, क्योंकि इतने मोटे मोटे का अच्छा नहीं बन पाएगा, इसे हल्का सा पतला कर लेंगे हम। देखो ऐसे करना है इसको, आपको बिल्कुल हल्का हल्का पतला पतला करना है आपको। देखो हो गया ना थोड़ा पतला, तो हम 1 में से 2 कर देंगे। 1 में से 2 हो गए। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस इस वाले में करनी है हमें। ऐसे ही दोनों हाथों के दाब लगाकर हमें इसको भी ऐसे ही करना है सेम प्रोसेस से। इसमें भी हो गया, अब हम इसको भी कट कर देंगे। 1 में से हमने 2 कर लिया है। अब जब तक हमारा पानी उबल गया है, हम वो देखो पानी हमारा उबलने लग गया ना हल्का हल्का, तो अब हम इसमें डाल देंगे इनको।
अब हम इनको कम से कम 10 मिनट के करीब हमें इनको पकाना है इसके अंदर। और गैस को लो नहीं रखना है, गैस को हाई ही रखना है आपको ये पकते टाइम। अगर आप हाई रखोगे तो जल्दी पकेंगे, लो रखोगे तो नहीं पक पाएंगे ये। तो देखो, अगर आप लो रखोगे ना तो ये टाइट हो जाएंगे, अगर आप हाई रखोगे तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट बने रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड में मैंने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया था और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को एक साथ ही डाल दिया इसके अंदर। देखो, अब हल्का जब तक हमारा ये पक रहा है, देखो साइड में मैंने दिखाया था ना, ये उबलने लग गया है देखो। और अब जब तक हमारा ये पकता रहेगा देखो अच्छे से। अब हमको इनको 7 से 8 मिनट के लिए देखो ऐसे ही फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट लगेगी और ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जो हमारे प्याज लहसुन है ना वगैरह सारी चीज़ें हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। आपको बीच बीच में चलाते रहना है 5 मिनट के लिए, जैसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो फिर चला दो, 2 मिनट के लिए छोड़ दो फिर चला दो, ऐसे करना है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है हल्का सा गरम मसाला, ताकि सब्जी में बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है ना वो वाला बिल्कुल स्वाद आए सब्जी में। और हुआ भी सेम वैसे ही था बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई थी लास्ट में। देखो बिल्कुल हो गए हैं अच्छे से। अब हम इनको बस 1 से 2 मिनट के लिए और रख देंगे गैस पर, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखो दूसरी साइड हमारे ये भी बिल्कुल अच्छे से उबल कर हो गए हैं तैयार। देखो, इसमें जो आपको ये बबल्स दिख रहे हैं ना, ये ही इनकी सबसे अच्छी पहचान होती है इनको देखने के लिए। अगर इनमें ये बबल्स आ गए इसका मतलब ये बिल्कुल उबल कर तैयार है। तो यहाँ पर मैं अब कर दूंगी यहाँ पर गैस को बंद बिल्कुल। तो गैस को बंद करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है एक प्लेट में। अब हम रख देंगे इनको ठंडा होने के लिए। और साइड में ये भी उबल कर हो गए हैं बिल्कुल तैयार बेसन के गिट्टे। तो देखो, इनकी मैंने बोला ना सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि साइड में इनमें बबल्स आने लग जाते हैं बेसन के गिट्टे पर। तो ये इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है। आपको इनको इस साइड देखना है कि इसमें ये बबल्स होने लगे, इसका मतलब ये बिल्कुल हो गए हैं बिल्कुल उबल कर तैयार। देखो, अब देखो, अब हम कट कर रहे हैं ना बिल्कुल जैसे हम चक्कू जैसे लगा रहे हैं ना, तो हल्का सा प्रेस करने पर ही कितने अच्छे से बिल्कुल कट रहे हैं देखो। और ये जितने हल्का फुल्का आपको जितना भी दिख रहा है टाइट, वो वाला तो बिल्कुल जैसे अगर हम डालेंगे सब्जी में तो वो बिल्कुल वो वाली कमी भी इसकी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल लास्ट टाइम तक तो बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉफ्ट होने लगेंगे, जैसे पनीर की सब्जी होती है ना, बिल्कुल सेम ये वैसे ही हो जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर ये हो गया पेस्ट हमारा ठंडा, ये प्याज लहसुन वाला। तो अब हम इनको डाल लेंगे मिक्सर के जार में, मिक्सी के जार में। अब हम इनको पीस लेंगे फिर एक बार अच्छे से, इसका अच्छा सा मतलब वो पेस्ट बनाना है हमको। तो यहाँ पर पीसने के बाद मैंने वो ले ली है सेम कढ़ाई। मैंने सेम कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल डालकर हम इसको कर लेंगे ऑयल को गरम। देखो, अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दूंगी हल्का सा जीरा। ये जीरा चटकने के बाद फिर हमने जो हल्की से डाल दी है मैंने यहाँ पर हींग। हींग डालने के बाद जब हमारा जीरा चटक जाएगा ना, उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ ना, अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो। देखो, ऐसा पेस्ट बनाना है आपको बिल्कुल ही स्मूथली। देखो, देखो ऑयल ऑयल साइड से बिल्कुल छूट गया है, इसका मतलब कि हमारा पेस्ट बिल्कुल बनकर हमारी करी जो है ना, जो हमारा प्याज लहसुन टमाटर का जो ये पेस्ट है ये बिल्कुल हमारा बनकर तैयार है। देखो, जो हमारी करी है ना वो बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे हल्के फुल्के जो मसाले हैं ना थोड़े बहुत। अब हम इनके अंदर अपने वो मसाले ऐड कर देंगे। देखो, मैंने हल्का ही नमक डाला क्योंकि नमक पहले हमने डाला हुआ है, जो बेसन के गिट्टे में हमने नमक डाला हुआ है, हल्का ही डालना है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर। ये घर पर ही पिसा हुआ धनिया पाउडर है, तो मैं इनको डाल दूंगी इसमें। और मैंने हल्की सी डाल दिया यहाँ पर हल्दी। अब हम इनको अच्छे से चला देंगे एक बार। देखो, और ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर झटपट से तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर। देखो, अब हम इनको जो आपने जो पानी बेसन के गिट्टे को उबालने के लिए लिया था, अगर आपके पास वही सेम पानी रखा हुआ है तो आप वही पानी यूज करना। तो वो वाला पानी मेरे पास रखा हुआ था तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही पानी डाला था, ताकि मैंने सोचा अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में, तो इसलिए मैंने वही वाला पानी लिया। मैंने वही वाला पानी इसमें डाल दिया। देखो, अब हम इसको
4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे एक बार उबलने के लिए। देखो ये अब उबलने लग गया है बिल्कुल। देखो उबलने के बाद हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर बेसन के गिट्टे सारे। इसका मतलब हमारी सेव सब्जी बस अब बनने के लिए बिल्कुल तैयार होने वाली है, बिल्कुल बनने वाली है बस अब तो। देखो बिल्कुल बनने वाली है अब हमारी सब्जी बिल्कुल। यहाँ पर देखो मैं ये जितने भी हमारे बेसन के गिट्टे हैं ना, मैं इन सारे को इसमें डाल दूंगी एक बार। डालने के बाद आपको अच्छे से चलाना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही आपको इसको लो गैस पर बिल्कुल पकाना है। 2 से 3 मिनट में आपकी ये सब्जी बिल्कुल बनकर हो जाएगी तैयार। देखो 2 से 3 मिनट के लिए ही आपको इसको पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है आपको इसको। देखो यहाँ पर अब मैं ले लूँगी हल्का सा गरम मसाला। हम इसमें वो वाला ऐड कर देंगे हल्का सा गरम मसाला, ताकि हमारा बिल्कुल जो होता है ना रेस्टोरेंट स्टाइल, तो वो वाला स्वाद आ जाए। और बिल्कुल देखो कितना अच्छा हुआ है ना। तो यहाँ पर हो गई हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार। तो ये देखो कितना अच्छी लग रही है ना दिखने में ही। देखो अगर आप यहाँ पर चाहो तो जैसे पनीर वगैरह वो डाल सकते हो, तो इससे ये बन जाएगी। देखो जैसे पनीर की सब्जी भी ऐसे ही बनती है सेम। तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।